सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं। अब बिल्कुल शांति से सब लोग केवल हमको देखो और सुनो। सत्य, चैतन्य और आनंद, ये 3 रूप हैं ठाकुर जी के। सबसे पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य है, जो असत्य नहीं है और जिनको कोई असत्य घोषित भी नहीं कर सकता, उनका नाम सत्य है। ठाकुर जी परम सत्य हैं, और सत्य का एक स्वरूप होता है कि उसको कितना भी छुपाओ वो छुपता नहीं है, प्रकट होता है। और अगर किसी ने गलत रूप से सत्य को थोपा, गलत रूप से किसी के बारे में कुछ भी प्रलाप करके उसको सत्य साबित करने का प्रयास किया, तो समय बहुत बलवान है। एक दिन समय आएगा कि सत्य जो है वो उजागर होगा, चाहे जो हो जाए। कई बार कई रूप में कई लोगों के विषय में असत्य को सत्य बता करके सबके बीच में रख दिया जाता है। अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में कई लोग कई बातें कह देते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं कुछ सुन रहा था कि ऐसे ऐसे भगवान का हृदय गया, वहां जाकर के जगन्नाथ जी के हृदय में रखा, और उसमें एक नवीन कथा यह बताई जाती है कि द्वारिका में श्री ठाकुर जी का जो देह है उसको, अब वो शब्द तो हमको बोलने में भी भार पड़ता है, उसका पूर्ण क्रिया कर दी गई, सब कुछ हो गया, पर हृदय नहीं जला, तो वो समुद्र में बहता हुआ जगन्नाथपुरी पहुंच गया और वहां जाकर के उसको ही जगन्नाथ जी के हृदय में धारण किया। नहीं, ऐसा नहीं। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा चैतन्य स्वरूप है, और मेरे चैतन्य स्वरूप को मरणासन समझने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाले को भी कपड़े सहित जल में स्नान करना चाहिए। ठाकुर जी चैतन्य है, ठाकुर जी चिन्मय है, उनका शरीर कभी पांच भौतिक हमारी तरह देह नहीं है ठाकुर जी का। ठाकुर जी चैतन्य है, और जो चैतन्य है उनका कभी अंत नहीं होता, वो प्रकट होते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कई जगह कई बातों को सत्य प्रेषित करके थोपा जाता है कि यह सत्य है और यही सत्य है, ऐसा नहीं। सत्य का स्वभाव है, अगर असत्य को भी सत्य बना करके कह दिया गया होगा तो समय की प्रतीक्षा कीजिए, एक दिन सत्य प्रकट होगा। जो कभी किसी के छुपाए छुप नहीं सकता, किसी के रोके रुक नहीं सकता, उसी को सत्य कहते हैं, और वो परमात्मा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा बंधुओं, समय समय सत्य को प्रकट करवाता है। कई बार समय से पूर्व, समय के बाद सत्य का प्रकट होना आवश्यक नहीं होता, उसका नियमित समय है, वो तभी प्रकट होगा।